बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिदा सलीम। आप देख रहे हैं C49 न्यूज़। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कई घंटे से बिजली बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल के मुतअद्दिद वार्ड अंधेरे में डूब गए, मरीज गर्मी से नडहाल। बच्चा वार्ड में बिजली गायब, बच्चे बुलबुला उठे। नर्सरी में मौजूद बच्चों की जिंदगियों को खतरा लाहक। तेल की बचत के लिए जनरेटर्स भी ना चलाए गए, मरीज और लहाकीन खवार। महकमा फिशरीज ने जाल के जरिए मछली पकड़ने और छिलके वाली मछली बाजार में फरोख्त करने पर 3 माह के लिए पाबंदी लगा दी। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब डॉक्टर सिकंदर हयात के हकामात और डायरेक्टर फिशरीज एक्वा कल्चर डॉक्टर मोहम्मद आबद की खुसूसी हदायत की रोशनी में असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज कसूर महर माउज असलम ने नीलाम शुदा सरकारी आबहाई से जरिया जाल मछली पकड़ने और बाजार में फरोख्त करने पर 3 माह 1 जून तक 31 अगस्त 2023 तक पाबंदी लगा दी और जिली सतह पर चेकिंग टीमें भी तश्कील दे दी गई जो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर महर माउज असलम के मुताबिक ये 3 माह का अरसा मछली की अफजाइश नस्ल का मौसम होता है और इस दौरान जाल के जरिए मछली पकड़ना और मंडी में बेचना कानूनी खिलाफ वर्जी है। ताहम इस अरसा के दौरान फिश फार्मर्स भी अपने प्राइवेट फार्मर से मछली पकड़ने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज से इजाजत लेने के पाबंद होंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में महकमा फिशरीज कानूनी कार्रवाई करेगा। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज कसूर में ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम के अगले बैच के दाखिले जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो नौजवानों को डिजिटल स्किल्स और फ्री लाइसेंसिंग की मुफ्त तरबियत फराहम कर रहा है ताकि नौजवान अपने घर बैठे ऑनलाइन और बाइज्जत तरीके से पैसे कमा सके। 16 साल तलीम याफ्ता नौजवान ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए पेश करदा 7 मुख्तलिफ कोर्सेज में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं। हर कोर्स में नौजवान को फ्रीलांसिंग की तरबियत भी दी जाएगी ताकि उम्मीदवार सीखे हुए हुनर को इस्तेमाल करके ऑनलाइन कमा सकें। अब तक 52,000 से ज्यादा नौजवान इस प्रोग्राम से तरबियत हासिल करके फ्रीलांसिंग के जरिए माहाना अच्छी रकम कमा रहे हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार दाखिला के लिए अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं। कसूर सिटी थिएटर तफरी और इंटरटेनमेंट के नाम पर फाशी भलाने लगा। मुतअद्दिद पर शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई न होने पर शहरियों का पारा हाई। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर थिएटर मुस्तकिल सील करने का मुतालबा कर दिया। कसूर कमाचिस्ती मोड़ पर कायम सिटी थिएटर तफरी इंटरटेनमेंट के नाम पर फाशी भलाने लगा। गैर अखलाकी मवाद दिखाने और बेहुदा हरकत दिखाने पर शहरियों का पारा हाई हो गया। मुतअद्दिद शहरियों की शिकायत पर जिला इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कसूर चौधरी मोहम्मद जाफर ने मुस्तकिल कार्रवाई के लिए होम डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया। ADCG ने लेटर अवामी शिकायत को मेरिट पर जांचते हुए थिएटर इंतजामिया की तरफ से मुनासिब जवाब पेश करने और खिलाकी हदूद के गिरने पर लिखा गया। शहरों का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और महकमा दाखिला से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कसूर में योम तकरीब और वर्क कन्वेंशन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामून खुसूसी की शिरकत। एटमी धमाकों की 25 साल सिल्वर जुबली पर 100 पाउंड का केक काटा गया। एटमी कुव्वत बनाना इस्लामी दुनिया समेत दुनिया भर में हमारा सरफखर से बुलंद हुआ। मलिक अहमद खान का इस मौका पर अहम बयान। कसूर योम तकरीब कन्वेंशन में एटमी धमाकों की 25 साल सिल्वर जुबली पर 100 पाउंड का केक काटा गया। सैकड़ों मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी मलिक मोहम्मद अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एटमी धमाकों के वक्त इंग्लैंड में था। इस वक्त जो प्रेशर था वो नवाज शरीफ ही बर्दाश्त कर सकता था। आज कुछ लोग पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को कम करना चाहते हैं। आज कुछ जीता बनकर आर्मी तनसीबात को जलाते हैं। ये पाकिस्तान नहीं, ये सियासत का लबादा होकर मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। ये लोग रेडियो पाकिस्तान के अंदर के तारीखी रिकॉर्ड को जलाकर पाकिस्तानी होने का कैसे सबूत देते हैं। ये फॉरेन फंडर पार्टी कभी भी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकती।
कोर कमांडर का हाउस नहीं, मुल्क की सालमियत थी जिसे जलाया गया। पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह हर साजिश को नाकाम बना देगी। ये मुल्क एटमी कुव्वत है, इस वक्त को मजबूत करने वाले इसके वारिस हैं। इसको खत्म करने की साजिश को निस्तो नबूद कर देंगे। फौज हमसे है, हम फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सैम पियर अमेरिका ड्रामा फायरिंग धोखा तनसीबात पर हमला करने वाला कौमी मुजरिम है। कसूर थाना खुडिया पुलिस ने 3 मुबैना बदनाम जमाना मंशियाल फरोशों को पकड़ लिया। मुलजमान से 3 किलोग्राम के करीब चर्स बरामद। मुलजमान अजीम शाहद और जाफर अरसा दराज से नैरी कोठी, ढिंगशाह, चिराग दीनवाला और दीगर देहातों में मंशियात का मकरू धंधा करते थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ तारक अजीज सिंधु की हिदायत की रोशनी में हम मुंशियाल फरोशों का मुकम्मल सफाया करके ही सुख का सांस लेंगे। SHO पत्तों की मेन मुल्तान रोड पर जंबर गुलशन अड्डा के करीब डाकों की असला के जोर पर शहरियों से लूट मार। 1-5 पर कॉल के बावजूद मुकामी पुलिस ताखीर से पहुंची। शहरियों का इल्जाम मेन मुल्तान रोड पर डकैत गैंग सरगर्म हो गए। रात गए थाना सदर फूलनगर की हदूद में जंबर गुलशन अड्डा पर रात गए डकैती की दिलेरेना वारदात। पत्तों के रिहायशी 2 भाई भी डाकू के हाथों लुट गए। मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू लाहौर से आते हुए 2 भाइयों से गन पॉइंट पर 2 मोबाइल फोन्स और नकद कैश ले उड़े। जंबर के नवाह गुलशन अड्डा के करीब वारदात के बाद डाकू ने मजीद शहरियों से भी लूटमार की। शहरों ने इल्जाम लगाया कि 1-5 पर कॉल के बावजूद मुकामी पुलिस ताखीर से पहुंची। इलाके में भर्ती हुई चोरी डकैती की वारदातों के बाइस मकीनों में तशवीश की लहर। कसूर छंगा मंगा के मोहल्ला रहमानपुरा गली में खेलते हुए 2.5 साला बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। 2.5 साला बच्चे आबास को वालिदैन ने अपनी मदद आप के तहत मुकामी अस्पताल के बाद लाहौर जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुकामी सरकारी अस्पताल में कुत्ते के काटने की वैक्सीन ही मौजूद नहीं। शहरियों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आवारा कुत्तों के बच्चों को काटने के बढ़ते हुए वाकयात पर मुकामी इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी का अमला खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगा। शहरों ने DC कसूर कमिश्नर लाहौर से नोटिस लेने और आवारा कुत्तों को तलब करने का मुतालबा किया है। कंगनपौर में मौसम गर्मा का जायकादार फल फालसा पक कर तैयार हो गया। फालसा मौसम गर्मा में शौक से खाया जाने वाला फल है। इसका जूस गर्मी भगाने और फौरत पहुंचाने में मावन साबित होता है। फालसा का रंग जामनी माइल होता है और ये बेरी के खानदान से ताल्लुक रखता है। गर्मी का मौसम बहुत से अफराद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, लेकिन इस मौसम में कई ऐसे फल भी दस्तयाब होते हैं जिन्हें गर्मी का तौर कहा जाता है। फालसा का शुमार इन्हीं फलों में किया जाता है। फालसा न सिर्फ जायके में मुफरत और खुशगवार होता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से कई बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। बच्चे और बड़े शौक से खाने के लिए फालसे के बाग का रुख कर रहे हैं। फालसा में विटामिन B और विटामिन C की वाफर मिकदार मौजूद होती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फालसा का इस्तेमाल गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने और प्यास बुझाने का अहम जरिया है। ये सर्द तसीर का हामिल फल है, जिसकी वजह से मैदे की गर्मी, सीने की जलन, मसूरों से खून आना, मैदे के अल्सर और शुगर में कमी करता है। फालसा दिल को भी सेहतमंद रखता है। फालसा खून को साफ करता है, जिससे जिल्द भी शफाफ और सेहतमंद रहती है। फालसा बॉक्स में पैक करके पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भेजा जाता है। लाहौर, कराची, मुल्तान और दीगर शहरों के फालसा मंडियों में कंगनपौर के खट्टे मीठे फालसे के चर्चे हैं। राजा जंग से हमारे नुमाइंदे मनीर हुसैन मुस्तफाई की रिपोर्ट के मुताबिक राजा जंग के सूफी बुजुर्ग मास्टर सूफी मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात के आखिरी दिन महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें पीर साहबजादा मोहम्मद सादुर रहमान आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी ने खुसूसी खिताब फरमाया। खिताब में फरमाया कि हमें अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए इन नेक बुजुर्गों की सोहबत में बैठना चाहिए, क्योंकि इन बुजुर्गों की सोहबत में बैठने से हमें कुरानी तालीमात का दर्स मिलता है और एक मुसलमान की कामयाबी कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने में ही है। अगर हम इन तालीमात पर अमल करते हैं तो हम इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ओकारा सिद्धू मूसेवाला इंडियन सिंगर के सालाना खत्म से पहले ही ओकारा पुलिस पहुंच गई।
सिद्धू मूसेवाला के फैन ने सोशल मीडिया पर ख़त्म में शिरकत की दावत दी और ख़त्म के बाद हवाई फायरिंग का खास प्रोग्राम तरतीब दिया था। बस्ती मध्यपुरा के रिहायशी शर्जील नामी लड़के ने तमाम बदमाशों और जट बरादरी को ख़त्म में शिरकत की दावत दी, मगर पुलिस बगैर दावत के पहुंच गई। हबीबाबाद के नवाही गांव 5 वानेल में तमाचेदार कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 वानेल की टीम ने फाइनल मैच की जीत अपने नाम कर ली। पलट कर जपना, जपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हबीबाबाद के नवाही गांव 5 वानेल में पाकिस्तान की सकाफत का इलमबरदार शानदार तमाचादार कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच 5 वानेल और 2 वानेल के दरमियान खेला गया। खिलाड़ी मैदान में उतरते ही पंडाल में बैठे तमाशाइयों ने भरपूर तालियों के साथ इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मैच शुरू होते ही मैदान तमाचों की आवाज़ों से गूंज उठा। तमाचों की आवाज़ों और पॉइंट स्कोर करने वाले खिलाड़ियों को हज़ारों रुपए इनाम के तौर पर मिलते रहे। शायकीन अपनी अपनी पसंद के खिलाड़ियों को खूब दाद देते और भरके मारते रहे। फाइनल मैच की जीत सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 वानेल की टीम ने जीत कर अपने नाम की मैच में राणा खिजा अल्ताफ, राणा ताहर इकबाल, महर उस्मान अकरम और राणा बलाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम में ट्रॉफी और नकद इनामात तकसीम किए गए। पतों की राणा महबूब अहमद सिटी रिपोर्टर C49 न्यूज से ओगरा के मुकर्रर करदा रेट्स की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अशरफ भट्टी की खुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी के ग्राम फरोशों के खिलाफ मैदान में आ गए। गुज़श्ता रोज पत्तोकी हल्ला रोड पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापे और ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। एसी पत्तोकी ने तहसील बाड़ के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को भी चेक किया और ओगरा के मुकर्रर करदा रेट्स की खिलाफ वर्जी और पैमाना कम होने पर निजी पेट्रोल पंप को 10,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ने पेट्रोल पंप्स में ओगरा के मुकर्रर करदा रेट्स के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा SOPS को भी चेक किया और पेट्रोल पंप्स मालकान को मुख्तलिफ हदायत भी जारी की। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी इलाके के मसाइल की आवाज़ उठाने पर नेशनल प्रेस क्लब की टीम को खराजे तहसीन पेश करते हैं। मलका हफीज शाहद नेशनल प्रेस क्लब मांगा मंडी का माहाना इजलास ज़ेर सदार सदर शेख मोहम्मद लतीफ़ शाहद मुनक्कद हुआ, जिसमें इलाकाई मसाइल और अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मरूफ सहाफ़ी मलका हफीज शाहद, सीनियर आलम नगार नवाए वक़्त मल्क गुलजार और बाबाए सहाफ़त मल्क मुमताज़ हुसैन ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रेस क्लब की टीम ने मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया। इजलास में प्रेस क्लब के अहदेदारों चेयरमैन हाजी खालिद मुनीर ओपल, वाइस चेयरमैन सईद मुख्तार शाह, सीनियर नायब सदर मल्क मुश्ताक, नायब सदर अली जमील शेख, मल्क अनवर खोकर, मल्क आसम अवान, जनरल सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल शकूर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सज्जाद रियाज शेख ने शिरकत की। इस मौका पर कौमी अवार्ड याफ्ता गोल्ड मेडलिस्ट सहाफ़ी शेख लतीफ़ शाह ने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब की एग्जीक्यूटिव बॉडी इलाकाई मसाइल के हल के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। तजज़िया कार गुलजार मल्क हफीज मल्क मुमताज़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मांगा की बेहतरी के लिए नेशनल प्रेस क्लब की टीम ने जो इक़दामात उठाए हैं वो काबिल तारीफ हैं। ये काम सियासतदानों के करने वाले हैं जो शेख लतीफ़ शाह की सरबराही में नेशनल प्रेस क्लब की एग्जीक्यूटिव बॉडी करवा रही है। शेख लतीफ़ शाह ने अपनी टीम को जिस तरह मोतियों से परोया है वो काबिल साइश है। हम इनकी जदोजहद को सलाम पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये इलाके की बेहतरी के लिए अपने मिशन को जारी रखेंगे। सराय मुगल में डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी लूट गए, लाखों रुपए का माल मसरूका, हजारों रुपए नकदी रकम लूट ली गई। थाना सराय मुगल गर्दनवा में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ हरास। 5 मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर किसान को बांधकर 3,50,000 रुपए मालियत की कापड़ तारे और सोलर प्लेटों के इन्वर्टर उतार लिए। 3 मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर 20,000 पुल के करीब ट्रैक्टर ट्राली को रोककर हजारों रुपए नकदी रकम, मोबाइल फोन और ट्राले का राड लूट लिया। 4 मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर मुकामी वकील से हजारों रुपए नकदी रकम, मोबाइल फोन, दीगर कार्ड के साथ बार का कार्ड भी छीन लिया।
थाना सराय मुगल पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मांगा मंडी से 49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी में पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा सियासी जलसा मुनक्कद हुआ। जलसा मांगा मंडी की सब्ज मंडी में फ्रूट शॉप की आरथी मलिक मोहम्मद शाह अनूर आरथी की निगरानी में हुआ। जलसे में खवातीन समेत इलाके से तकरीबन हजारों की तादाद में आवाम ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जरदारी और जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो की पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए सियासी रहनुमा मलिक शाह नूर, साबिक जनरल सेक्रेटरी MQM पंजाब और PPX 61 से MQM के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अपने दर्जनों साथियों के हमरा मलिक शाह नूर आरथी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भरपूर जलसागाह में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि आज से मेरा साथियों समेत पीपल्स पार्टी के साथ जीना मरना है और बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी के कानून के मुताबिक बतौर वर्कर काम करता हूँ, करता रहूंगा। मेहमान खुसूसी सईदा शाला रजा सूबाई वजीर सिंध असम्बली जिला लाहौर से पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हल्का NA 125 से CNA के उम्मीदवार राना जमील अहमद मंज के अलावा सोनिया खान जनरल सेक्रेटरी खवातीन विंग लाहौर ने मलिक शाह अनूर को पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने पर वेलकम और खुश आमदीद करते हुए कहा कि इनकी शमूलियत से पूरे इलाके में पीपल्स पार्टी का पलड़ा बहुत मजबूत हो गया है। MNA के उम्मीदवार राना जमील अहमद मंज ने खिताब करते हुए कहा कि इंशाल्लाह पहले भी आवाम का खादम बनकर काम कर रहा हूं और आइंदा भी हर वर्कर का खादम बनकर काम करूंगा। किसी भी सियासी लीडर ने पीपल्स पार्टी के कारकुन की तरफ मैली आंख से देखा तो इसकी आंख निकाल दूंगा। हर वर्कर का दफा करूंगा, बल्कि वर्करों की दहलीज पर इनके मसाइल हल करने को अव्वलीन तरजीह दूंगा। सईदा शाला रजा सूबाई वजीर सिंध असम्बली ने खिताब में कहा कि इंशाल्लाह आइंदा जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में भारतीय अक्सरियत से कामयाब होकर अपना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाएगी। 9 मई के वाक़यात के बाद दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी तहरीक इंसाफ के अहदेदार साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरगोदा हाजी मोहम्मद इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अहदों से न सिर्फ इस्तीफे दे दिए बल्कि बुनियादी रुकनीत भी छोड़ दी है और इनके साथियों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। हाजी मोहम्मद इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मजीद जानते हैं इनसे वो क्या कहते हैं। के वाक़या की शदीद मज़म्मत करता हूँ कि जो ये कुछ भी हुआ ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। अगर पाक आर्मी है तो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो हम सब का वजूद इस दुनिया में है। इस जो दुनिया में जिस मुल्क की आर्मी नहीं वो मुल्क कभी भी अमन से नहीं रह सकता। हम इंशाअल्लाह ताला इस वाक़या की शदीद मज़म्मत भी करते हैं 9 मई वाले वाक़या की, और इसके साथ ही जिस वजह से हुआ मैं PTI के तमाम ओहदे से मुस्तफ़ी भी होता हूँ और PTI की बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा देता हूँ। हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आर्मी के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हर खबर से बार वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहें C49 न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और ट्विटर पर देख सकते हैं, सर्च कीजिए C49 न्यूज़। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप C49 डाउन करके भी 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। रहें बाखबर मगर हकीकत के साथ।